तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे के बेस पे क्वेश्चन है। एक दो ठो बहुत ये यूपी टेट में दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक और क्वेश्चन करा देते हैं। और शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए सोचा एक आपको भी सुना दूँ। खैर, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले से नोट के रखा है। एक राशि साधारण ब्याज पे 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये राशि ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। एक दूसरा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जहाँ तक मुझे तो सेम ही समझ में आते हैं, क्योंकि मुझे बहुत डाउट होता है इन सबों में। तो इससे पहले, अच्छा इसको कराऊँ इससे पहले थोड़ा सा बेसिक में देख लीजिए ये सिंपल इंटरेस्ट का, कि साधारण ब्याज SI इक्वल टू होता है PRT/100, जहाँ पे P प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, R रेट यानी कि दर, और T टाइम यानी कि समय है। SI सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज SI से डिनोट करते हैं। इधर ये देखिए कि अगर मिश्रधन पूछता है तो मिश्रधन को A अमाउंट से A इक्वल टू P प्लस SI, यानी कि P जो है ये तो हो गया प्रिंसिपल और SI साधारण ब्याज, और A अमाउंट यानी मिश्रधन। जो भी ब्याज आता है अगर उसको मूलधन में जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, मिश्रधन मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये SI इक्वल टू R/T परसेंटेज में। अगर आप लोगों को ये रेट दिया हो यानी कि दर और समय दिया हो तो साधारण ब्याज ये निकालने के लिए है। ठीक, अब इसमें देखिए कि मैं सबसे पहले ये देख लेती हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। ठीक, सॉल्यूशन ये देखिए क्या दिया है कि एक राशि साधारण ब्याज पे 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है कि N1 माइनस 1 अपान में N2 माइनस 1 इक्वल टू T1 अपान T2। ठीक, ये फॉर्मूला है, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए है। और ऐसे ही अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो उसके लिए भी ऐसे फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा वो अलग है। तो फिलहाल में अभी ये देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, ये N1 का मतलब क्या है कि ये साधारण 10 वर्षों में पूछा है, मतलब ये T1 हो गया। अब यहाँ पे आप T1 इक्वल टू 10 ईयर दे दिया है, फिर क्या होती है, दुगनी हो जाती है। T1 दे दिया है और दुगनी मतलब N1 इक्वल टू 2। ठीक, और उसके बाद पूछा है कि कितने वर्षों में ये राशि ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में मतलब क्या है कि T2 आपको निकालना है और इधर N2 दिया है 3। अब देखिए, मैं यहीं पे रख देती हूँ, इस फॉर्मूले पे उठा, अच्छा यहीं कर लेती हूँ। तो इस फॉर्मूले पे उठा के अगर हम रख दें तो ये सीधा सीधा हो जाएगा क्या कि N1 2 माइनस 1 अपान N2 कितना है 3, और 3 माइनस 1 कर दीजिए इक्वल टू T1 हमारा 10 है और T2 निकालना है। तो ये हो गया आपका 1 हो गया ऊपर और नीचे 2 हो गया इक्वल टू 10 अपॉन T2, यानी कि T2 इक्वल टू कितना हो गया 20। ठीक, तो ये 20 ईयर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये फॉर्मूले की वजह से बहुत इजली हो गया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, तो ये दूसरे क्वेश्चन पे देखिए आते हैं, तो ये है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक, ये कितने प्रतिशत क्या है कि वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। अगर ऐसे दिया रहता कि मतलब 8 वर्षों में मतलब दुगनी हो जाती है तो फिर कितने वर्षों में इतनी गुनी होगी, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। लेकिन इसमें सिर्फ एक दिया हुआ है। ठीक, एक ही टाइम दिया है और दुगनी हो जाती है, ये पूछा हुआ है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ऐसे में हमें निकालना क्या है कि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक, तो हमें जो है, तो हमें क्या कि हमें एक ना दर पूछा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक, तो ये पूछा है क्या, तो सबसे पहले एक चीज़ है कि जैसे हम लोगों को ये T तो दे दिया है 8 ईयर। ठीक, अब ये दुगनी हो जाती है।
अच्छा, एक ये चीज़ जैसे ये ब्याज, ठीक, ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है कभी भी। अगर देखिए, अगर हमको क्या निकालना है कि ब्याज, अगर ब्याज यानी कि SI, ठीक, तो SI जब भी अगर दुगुना दिया है तो इसका मतलब क्या होता है कि 100% ब्याज होता है, ठीक, 100% ब्याज होता है, ठीक। ये होता है कि जैसे अगर दुगना दिया है तो क्या करेंगे कि आप 2 - 1 × 100 कर देंगे, तो 2 - 1 × 1 100। अगर ये ब्याज तिगुना दिया रहता तो मतलब क्या होता कि 200% होता, ठीक। तो ये दुगना, जब भी दुगना दे तो इसका मतलब कि ब्याज जो है वो 100% है, ठीक। SI = R × T, ये परसेंटेज में, ठीक। ये फॉर्मूला है इसका, परसेंट। अब हम यहाँ रख देंगे हमारा ब्याज कितना दिया हुआ, R हमको पूछा है, ठीक। तो ब्याज दे दिया है कितना, 100 = R हमें निकालना ही है, और T कितना दिया हुआ है, 8 ईयर दिया हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पे 100/8 इधर हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम कट कर दें तो 4 दूनी की 8 और 4 दूनी की 8, 4 पंजे 20, कि R = कितना हो गया। या तो इसको हम 25/2 ही कर लें, और या तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 12.5%, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये 12.5% आंसर हो गया, ठीक। अब इसके लिए एक देखिए, मैं आप लोगों को एक नोट्स, मतलब नोट बना, ये सॉरी चल भी नहीं रहा, ठीक। ये देखिए, जब भी अगर ब्याज जो है, अगर ब्याज दर दे दे कि दोगुना है, ठीक, ब्याज दर, ब्याज दर अगर कह दे कि ये दो गुना, तो हम क्या करेंगे कि 2 - 1 × 100%, तो ये हो गया कितना, 100% हो गया। अगर ये हमको कह दे कि 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब क्या करेंगे कि 3 - 1 और × 100%, तो ये 200% हो गया, हाँ। ऐसे ही अगर ये 4 गुना का है, 5 गुना का है, तो हमेशा उसमें से -1 करेंगे और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।